औलाद अपनी माँ के हकूक की अदायगी की खातिर कितने ही सख्त और मुश्किल वाले काम क्यों न करे, वो उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह आजमाता है अपने पसंदीदा बंदे को उस चीज से जो उसे बहुत प्यारी होती है, ताकि उस चीज की तलब इंसान को अपने रब से मिलवा दे और वो उसी से उम्मीद रखे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि रोजादार की दुआएं मुकद्दर जीत जाने का हुनर रखती है, क्योंकि रमजान में अल्लाह ताला अर्श के पहले आसमान पर आ जाता है। जहां भी जाओ मेहरबान रहो, जो तुमसे एक बार मिलेगा 1000 बार मिलना चाहेगा। इंसान को अपने ऐब पर नजर रखनी चाहिए। मत भूलो कि अंधेरे के बाद अल्लाह की रहमत की रोशनी है। दुआएं वक्त लेती है, लेकिन कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती है। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह बेहतरीन मददगार है। हो सकता है तुम्हें अपने वक्त पर अल्लाह वही देना चाहता हो जो तुम उससे मांग रहे हो। बस तुम दुआ करना ना छोड़ना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। मैं तेरे हर रजा में राजी हूं या रब, बस मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। इंसान जिंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल जाए। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज्यादा कामयाब हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि जब आप कुछ भी न कर सकते हो तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। दुनिया जिस भूख और प्यास से डरती है, मेरे रब ने उसको इबादत बना दिया। जब तुम्हारे पास कुछ भी न रहे तब भी यकीन रख ना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि बच्चा रोजा रख ले तो माँ सारा दिन बच्चे को मोहब्बत से देखती है। फिर अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है, अगर तुम्हारे पास रब का ताल्लुक नहीं है तो तुम हर वो चीज खो दोगे जो तुम्हारे पास रब के अलावा मौजूद है। तन्हाई का जहर जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर सह नहीं सकता, और जो ये जहर सह जाए वो इंसान आम नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, नमाज में किसी के लिए दुआ करना और उसको पता भी ना हो, बस यही सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को बेहतरीन इनाम देता है। जो कुछ तुम्हारे इख्तियार से बाहर है उसे अहमियत दोगे तो जिंदगी पर तुम्हारा इख्तियार खत्म हो जाएगा। खुशी हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि इन चीजों के बारे में फिक्र करना छोड़ दे जो आपकी ताकत और आपकी मर्जी से बाहर है। इस दुनिया के हर मखलूक को अपने फायदे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यही सबसे बड़ा असूल है मेरे दोस्त। किसी गलत फहमी में मत रहना। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। अपनी सोच का इंतखाब खुद करें, वरना कोई दूसरा आपको अपनी फिक्र में डाल देगा। जिंदगी में सबसे जरूरी काम यह है कि आप इन मालूमात से अलहदा कर लें जो आपके इख्तियार से बाहर है। किसी भी चीजों के बारे में ये मत कहो कि मुझसे छिन गई है, क्योंकि वो चीज जहां से आई थी वापस वही चली गई है। जो तुम्हें नसीब हुआ उसकी दिलो जान से हिफाजत करो, और जो दूसरों को नसीब हुआ उस पर नजरें मत लगाओ। छोटी सोच के लोग दूसरों को इल्जाम देते हैं, और आम सोच के लोग खुद को इल्जाम देते हैं, मगर समझदार लोग खुद को इल्जाम देने को ही गलत जानते हैं। अमीर वो नहीं है जिसके पास बेशुमार चीजें हो, बल्कि अमीर वो है जिसका दिल आराम में हो और दिल को सुकून हासिल हो। वो है जिसकी जरूरतें कम हो। ये मत सोचो कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो। जो हो रहा है होने दे और उसमें जिंदगी का मजा ढूंढे। हमें समझना चाहिए कि राय इतनी आसानी से नहीं बनती। जब तक कि एक ही बात किसी को रोजाना ना सुनाई जाए
और उस पर अमल ना की जाए, राय नहीं बनती। वो शख्स जिसे उसके इख्तियार से बाहर की चीजें परेशान नहीं करती, उसको कोई नहीं हरा सकता। जैसे जहाज एक लंगर पर इन्हिसार नहीं करता, ऐसे ही जिंदगी में एक उम्मीद के सहारे मत रहना। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना ही आजादी है। आजादी जिंदगी का वाहिद काबिल मकसद है। ये उन चीजों को नजरअंदाज करके जीता जा सकता है जो हमारे काबू से बाहर है। हालात इंसान को नहीं बनाते, उसे सिर्फ अपने आप पर जाहिर करते हैं। कोई भी शख्स आपको नाराज कर सकता है, आपका मालिक बन जाता है। वो तभी आपको नाराज कर सकता है जब आप खुद को उससे परेशान होने की इजाजत दें। कुदरत ने इंसान को एक जबान के अलावा दो कान दिए ताकि वो दूसरों की बातों से दुगना सुन सके। मुश्किल जितना ज्यादा होती है, उस पर चढ़ने में इतना ही आसान है। हुनरमंद इंसान अपने हुनर से शोहरत हासिल करता है। औकात को अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश ना करे, बल्कि ख्वाहिश करें कि वो ऐसी ही हों जैसे वो होते हैं। तब आपके साथ सब अच्छा होगा। छोटी सोच के लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अक्लमंद लोग खुद को कसूरवार ठहराते हैं, और यही लोग हर इल्जाम को गलत मानते हैं। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। औरत मोहब्बत को भूल जाती है, मगर दी गई इज्जत को कभी नहीं भूलती। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं, तो उस पर रब की रहमत बरसती है। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। अपनी आवाज के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीजें खूबसूरत नजर आती है। एक काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक है जो मुनाफिकत में हमारे जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत हो। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहां कैसे ये मेरा रब जानता है। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत न पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत न पड़े। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त दे देते हो तो आप उसे जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। औरत खूबसूरत और मर्द अमीर हो तो मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफिकत से पाक होना चाहिए। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है। बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल करके लोगों के खौफ दिल में भर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि अहमाक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने की लालच में दोस्तों को दुश्मन बना लेता है। अपने बीवी बच्चों को कभी अपने ऊपर इतना हावी ना होने दे कि वो ये फैसला करे कि आपको अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए या नहीं। नेक औरत वो है जो ना खुद किसी गैर मर्द की तरफ देखे और ना ही कोई गैर मर्द उसकी तरफ देखे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। मर्द की गैरत का अंदाजा उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो खामोश हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है। वो बीवी की हाविंद से और हाविंद की बीवी से मोहब्बत है।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, उसे मट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है, और मोमिन को तकलीफ से। बारिश का पानी पियो, क्योंकि ये बदन को साफ करता है, बीमारियों और दर्दों को बदन से निकाल देता है। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला कभी नहीं गिरता। ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाता है। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हसैन बनने के लिए कोशिश करते हो, और तुम जो गाली गुस्से में या मजाक में दे देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। 6 चीजों की शिकायत कभी ना करना। नंबर 1 अपनी किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपना जाती मकान होते हुए भी उसकी तंगी की, नंबर 4 भूल कर भी अपने जिस्म का, माँ बाप या उस्ताद की, नंबर 5 खैर के सामने अपने दोस्त की, और नंबर 6 रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और मुआफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जितना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें इतना ही ज्यादा अदा करता जाएगा। मोहब्बत में खूबसूरती उस वक्त मानी रखती है जब आपका हमसफर आपको दीन के करीब कर दे। आप किसी को भी 2 चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जड़ा होता है। और कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें मत रोके। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 गमजदा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ये ना तो कोई मौत के करीब कर सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जो शख्स अपनी मुफलसी और फकीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वो अपने आप को जलील करता है। बेहतरीन हमसफर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जो वक्त गुजर गया है उसको याद करके कुछ उसूल बना ले। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा।